दिन रात यही सोचती हूँ, परेशान होती हूँ, क्या करूँ भाई। बस अल्लाह से उम्मीद करती हूँ अल्लाह बेहतर करे। मेरे तो खुद बच्ची भी जवान हो रही है, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। देखिए आप देख रहे हैं मेरे पास अपनी एक चारपाई तक नहीं है, तो मैं बच्ची को जहेज़ किस तरह दूंगी, किस तरह उसकी शादी करूंगी, आगे बच्चों के लिए क्या करूँ। मेरा क्या है, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ। बस मैं ये कहती हूँ मेरी बेटी इज्जत से शादी हो जाए, उसकी कोई अच्छी से उसकी शादी हो जाए। मेरी तो गुंजाइश ना साख है कि मैं अपनी बच्ची की शादी कर सकूँ, लेकिन मेरा क्या, मैं तो किसी तरह भी अपना गुजारा कर लूँगी। बच्चे हैं, ये लड़के हैं, ये तो किसी तरह भी पलेंगे। बस अपनी बच्ची की फ़िक्र है कि उसकी अच्छी से शादी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज से 1.5 साल पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि एक भाई साहब थे जिनको ब्लड कैंसर था, और उनकी जो वाइफ़ थी, जो उनकी बीवी थी, वो जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लेके खड़ी होती थी कि मेरे हस्बैंड को खून चाहिए, ब्लड चाहिए। और सारा दिन वो लोगों की मिन्नतें करती थी कि कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरे शोहर को कोई एक बोतल खून दे दे और मेरे शोहर का इलाज हो जाए या उसकी किसी भी तरीके से जान बच जाए। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि उनके शोहर की इलाज ना होने की वजह से डेथ हो गई। इसी दौरान इन्होंने अपना शोहर का इलाज करवाने के लिए अपना घर बार ज़मीनें जो कुछ भी इनके पास था सारा कुछ इन्होंने सेल कर दिया, लेकिन इनके हस्बैंड का इलाज नहीं हो सका। तो जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद इनके हालात इस तरह के हो गए, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था, छोटे बच्चे थे और अकेली बेचारी ये माँ थी ये, जो मतलब बच्चों को संभालने वाली थी। तो घर का गुजारा करने के लिए इन्होंने अपने घर का जो बच्चा खुच्चा सामान था वो भी बेच के इस वक्त ये किराए के घर में रह रहे हैं। और यहाँ पर यकीन करें कि एक बैठने के लिए वो चेयर तो बहुत दूर की बात है कि मूड़ा तक नहीं है, सोने के लिए चारपाई तक नहीं है। तो आइए आपको इनके हालात भी दिखाते हैं, उनसे बात भी करते हैं, इनसे जानते हैं कि आज ये किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं और गुजारने का किस तरह से हो रहा है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ही मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर मैं तो जानता हूँ कि जैसे आपने किन हालात का सामना किया है, किस तरह से आपने अपने शोहर का इलाज करवाने के लिए कितनी स्ट्रगल की है, कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि जब हम पहले आपके पास आए थे तो उस वक़्त आप जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती थी, अपने हस्बैंड के लिए खून मांग रही होती थी। जी जी। तो उसके बाद फिर क्या मामला हुआ, किस तरह से मतलब तकलीफ़ें बताएँ ज़रा अपनी। बस उनको ब्लड कैंसर था, तो उनके लिए मैं आपको पता है मैंने कितनी मुसीबतें पीटी हैं। ब्लड का रोज़ाना उनको 8 से 10 बोतलें लगती थी, तो उसका अरेंज करना पड़ता था। तो सारा दिन मैं हॉस्पिटल के बाहर पर्चा लेके खड़ी रहती थी, ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। फिर अल्लाह के नेक बंदे आते थे और फिर कुछ अस्पताल का अमला भी कोऑपरेट करता था, तो उनको ब्लड लग जाता था। लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं थी अल्लाह ताला की रज़ा, तो उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद समझें पहले भी मुश्किलें थी, लेकिन फिर तो इस तरह लगा कि मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। बस फिर क्या, घर के हालात ख़राब हुए। आप पता है जिस घर का सरपनाह ना हो तो उस घर का क्या हाल होता है। बहुत लोग आए ब्लड देने, और ये अल्लाह ताला मीडिया वालों को बहुत खुश रखे। मैं तो कहती हूँ इन लोगों ने मेरी जितनी हेल्प की, जितनी यानी कि इन्होंने वीडियो बनाई उसके से बहुत ब्लड के लिए भी बहुत हेल्प हुई, और उनके इलाज के सिलसिले में भी हम लोगों ने बहुत यानी कि उनका इलाज हो सका जहाँ तक। लेकिन आगे जो उनका इलाज बता रहे डॉक्टर ने वो उसकी हमारी गुंजाइश नहीं थी, तो फिर वो नहीं करवा सके हम, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। क्या क्या बेचा है आपने इलाज करवाने के लिए? इलाज कराने के मेरे शोहर का प्लाट था वो बेच दिया, फिर छोट जेवर था थोड़ा बहुत, बस इस तरह जो चीज़ें थी घर की वो भी बेच दी हमने। तो जब उनकी डेथ हो गई है तो उस वक्त फिर आपने घर का सामान भी बेच दिया सारा? जी, उनके डेथ के बाद जब हम लोग कराची चले गए थे, फिर वहाँ भी हमारे हालात बहुत ख़राब हुए। तो फिर हम जब वापस आने लगे तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने सारा सामान बेच के फिर हम यहाँ आए। अभी आप देख रहे हैं हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये इसी चारपाई पे चटाई पे सोते हैं आप सारे? हाँ जी, हम लोग इसी पे बिस्तर पे सब सो जाते हैं। मेरी बहन मुझे बताएं कि इस वक्त गुजारा किस तरह से हो रहा है? बच्चे चूँकि छोटे हैं अभी, जी, तो किस तरह से गुजारा हो रहा है, किस तरह से सर्कट चल रहा है? अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। बच्चे छोटे हैं तो फिर जाहिर सी बात है, फिर माँ तो माँ होती है ना, फिर सारी जिम्मेदारी बाप की बात मुझ पे आई। तो फिर मैंने तो अपने बच्चों को कुछ भी करके रोटी खिलानी थी ना, तो फिर इसके लिए मैंने काम शुरू किया कि क्यों ना मैं कुछ काम करूं। तो फिर मैं ये चाय सेल करती हूँ बाज़ार में जाके, और फारिग वक्त में फिर मैं ये सिलाई भी करती हूँ। घर में चाय बनाती हैं? जी, घर में चाय बना के ले जाती हूँ थर्मास में।
तो बाज़ार में जाके सेल करती हूँ फिर दुकानों पे जाके? जी, दुकानों पे जाके, जिस तरह आम लोग चल रहे होते हैं, लोगों से पूछ लिया तो किसी ने ले ली, इस तरह करके। तो कितना कमा लेती हैं वहाँ से? तो मतलब इतनी चाय मतलब कहाँ सेल होती होगी, कितने पैसे कमाती होंगी यहाँ से? 200-250 इतने मिल जाते हैं रोज़ के। 200-250 मिल जाते हैं? जी जी तो ये सिलाई वगैरह भी घर पे करती हैं? जी, फारिग वक्त में सिलाई करती हूँ, तो जिस वक्त टाइम लगता है फिर सिलाई भी बैठती हूँ। 200-250-300 रुपये में तो गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, घर भी किराए का है, जी, बच्चे हैं, मतलब कैसे मैनेज करती हैं? घर की जिम्मेदारी बाप की होती है, बाप के बाद माँ की होती है, तो मैं एक माँ हूँ, तो मुझ पे जब जिम्मेदारी आई है तो फिर जाहिर सी बात है मुझे बड़ा दिल करके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह जिस तरह कोई भी काम मिलता है काम कर लिया, फिर लोगों से उधार, किसी से कभी बिल आ गया, कभी अभी किराए का मकान है इसका किराया देना है, कभी किसी से उधार, इस तरह करके अपने यानी कि उधार रिश्तेदारों से लेके 2.5-3 लाख रुपए उधार मुझ पे हो गया। 2.5-3 लाख रुपया और कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया है? जी, तो मेरी बहन ये कैसे उतारेंगी आप? 200-250-300 कमाती हैं, कैसे कर्जा उतारेंगी? घर का सर्कल कैसे चलेगा? बच्चे जवान हो रहे हैं, कैसे मतलब सर्कल चलेगा? बेटी भी ब्याने वाली है। दिन रात यही सोचती हूँ, परेशान होती हूँ, क्या करूँ भाई, बस अल्लाह से उम्मीद करती हूँ अल्लाह बेहतर करे। मेरे तो खुद बच्ची भी जवान हो रही है, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, देखें आप देख रहे हैं मेरे पास अपनी एक चारपाई तक नहीं है, तो मैं बच्ची को जहेज किस तरह दूंगी, किस तरह उसकी शादी करूंगी, आगे बच्चों के लिए क्या करूंगी। बस अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद करती हूँ, अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ करे, परवरदिगार जिसने ये वक्त डाला है वही काटे। जब मेरे शौहर बीमार थे तब भी हमें बहुत दफ़ा इस तरह हुआ कि हमें भूखा भी सोना पड़ा, क्योंकि उनके इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उनके जाने के बाद भी हमें कितनी दफ़ा इस तरह हुआ है कि बस आप समझ सकते हैं कि जिस घर का सरबराह हो तो उस घर का क्या हाल होता है। तो फिर एक माँ अपने बच्चों को कैसे दिलासा देती है जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता? बस यही कहती हूँ कि बेटा अभी कल काम पे जाएंगे, कुछ काम होगा फिर कल को खा लेंगे कुछ। कभी तो इतना बंदा परेशान होती हूँ कि सोचती हूँ कि खुदकुशी कर लूँ। एक तो बीमार भी हूँ, फिर ऊपर से बच्चे भी छोटे हैं, लेकिन यही सोचती हूँ खुदकुशी हराम है और बच्चे कहाँ जाएंगे, बाप भी सर पे नहीं है। मुझे मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि कितना कर्जा है इस वक्त आपके ऊपर और बेटी की शादी के लिए कितने पैसे की ज़रूरत हो सकती है? बेटी मेरी 16 साल की है, बस मुझे दिन रात उसी की फ़िक्र खाई जाती है। मेरा क्या है, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, बस मैं ये कहती हूँ मेरी बेटी इज्जत से शादी हो जाए, उसकी कोई अच्छी से उसकी शादी हो जाए। मेरी तो गुंजाइश ना साख है कि मैं अपनी बच्ची की शादी कर सकूँ, लेकिन मेरा क्या, मैं तो किसी तरह भी अपना गुजारा कर लूँगी। बच्चे हैं, ये लड़के हैं, ये तो किसी तरह भी पलेंगे, बस अपनी बच्ची की फ़िक्र है कि उसकी अच्छी से शादी हो जाए। आप ऑफ कैमरा मुझे बता रही थी कि एक बीमारी भी है, आपको बीमार भी है? जी, मुझे कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल भी है, यूरिक एसिड का भी है और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, और मुझे हार्ट का भी थोड़ा सा मसला है। तो इसका कोई इलाज वगैरह चल रहा है या नहीं? इसका इलाज कोई नहीं करवा रही, सिर्फ एक बार जिना हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए थे, तो जब मुझे ये पता लगा है, तो अब इतनी महंगी दवाइयाँ, हर चीज़ तो महंगी हो गई है, तो मैं ये सारे दवाइयाँ लूँगी तो ये 300-350 रुपये रोज़ की दवाइयाँ, तो मैं दवाइयाँ खाऊँगी तो फिर मैं बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाऊँगी? नाज़रीन आप आइडिया करें, एक माँ के दिल के जो जज्बात है ना, वो एक माँ ही समझ सकती है कि जब किसी माँ के सामने उसके बच्चे भूखे बैठे होते हैं ना, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, ये मैं और आप आइडिया नहीं लगा सकते। अच्छा मुझे ये बताएं मैंने बहना कि अभी आप ज़ाहिर है दुकानों पे जा के चाय सेल करती हैं, 200-250 कमाती हैं, कोई ऐसा काम आप कर सकती हैं घर में बैठ के इज्जत से, जो मतलब आपका सर्कल भी चलता रहे, घर का गुजारा भी होता रहे? कोई ऐसा काम है आपके माइंड में? मेरा यही है कि भाई कोई मुझे कोई कारोबार करा दे, कोई जिस तरह एक छोटा स्टॉल बना लूँ, मैं बिरयानी शॉप बना लूँ कोई, ताकि मैं अपने घर बस इज्जत से मैं रोटी कमाना चाहती हूँ कि कोई मुझे कारोबार करवा दे तो मैं इज्जत से अपने बच्चों को रोटी दूँ। मेरी बहन आप हौसला रखें, घबराएं नहीं। हमारे नाज़रीन जो देखने वाले हैं बड़े अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। नाज़रीन ने बड़ा अच्छा आइडिया दिए इन्होंने, मेरा भी मतलब इस बिज़नेस के ऊपर बड़ा जो ना वो माइंड है कि छोटा सा स्टॉल वगैरह बना लिया जाए या एक छोटी सी दुकान बिरयानी शरानी की, तो उससे जो है ना वो एक बंदा बैठ के इज़्ज़त के साथ जो है ना अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकता है। तो ये हमारी बहन जो है बड़ी परेशान हाल है। जैसे मैंने पहले बताया कि शोहर का इलाज करवाने के लिए इन्होंने अपना घर बार जेवर हर चीज़ बेच दी, लेकिन अल्लाह की करनी जो ज़ाहिर जो अल्लाह पाक को मंजूर था वही होना था।
तो शोहर के जाने के बाद फिर ज़ाहिर है इनके पास अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने घर का सामान तक बेच दिया। और इस वक्त बेचारी वो चाय बना के तो दुकानों पे जा के सेल करती है, 200-250-300 कमाती है, और फ़ारग वक्त में जो है ना यहाँ पे सिलाई करके लोग जो अपना गुजारा जो है ना वो कर रही है। और इसी के साथ साथ जो है ना बेटी की शादी करनी है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक माँ क्या चाहती है, उसकी बेटी की शादी करनी है, पास कुछ भी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, तो शादी कैसे करनी है। जितने भी हमारे मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इनकी हेल्प कर सके, इनकी बेटी के जहेज़ का इंतज़ाम कर सके, या कोई इनको कारोबार करवा के दे सके, जो मैंने अभी आपको आइडिया दिया है, तो इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ऐसे लोग जो फ़ोन नहीं करना चाहते, जो किसी को बताना नहीं चाहते, अपनी नेकी ज़ाया नहीं करना चाहते, वो जो है ना इनको इसी नंबर के ऊपर जायज़ कैश कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।